हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लास्ट अपना टॉपिक कवर करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होता है, हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर उसके रूट्स क्या होंगे। हमने रूट्स का एक फार्मूला डिराइव किया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने देखा है लास्ट एक्सरसाइज तक कि हमने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारे रूट्स निकल आते हैं किसी भी इक्वेशन के तो उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, वो अब देखेंगे हम नेचर कैसे स्टडी करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हमारे जो है रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा ईजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करता है। जब एक बार हमारा x निकल आते हैं, x1 x2 रूट्स निकल आते हैं इक्वेशन के, तो हमारे को क्या जानना है इस सेक्शन में कि हमारा उस रूट्स का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट। तभी हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में हमारा एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारे ये फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने पढ़ा है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय डी डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो फॉर्मूला, ये जो टर्म है हमारी, ये जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यही हमारा फैक्टर डिसाइड करेगा हमारा अबाउट नेचर ऑफ रूट्स का नेचर क्या होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इस जो फैक्टर है इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। क्या होती हैं वो? कि अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा x के क्या रूट्स होंगे, अगर ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा तो क्या रूट्स होंगे और नेचर क्या होगा रूट्स का, और ये लेस देन, अगर हमारा ये फैक्टर लेस देन अगर 0 होगा तो हमारा x के क्या रूट्स निकलेंगे और उनका नेचर क्या होगा। तो हम इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज़। क्या हुई वो 3 पॉसिबिलिटीज़? फर्स्ट हुई, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे रूट्स क्या क्या होंगे, वो अभी हम आगे केसेस पढ़ेंगे। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे रूट्स क्या होंगे, और लास्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 हुआ तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, एक एक केस हम लेके उसको स्टडी करेंगे। तो अब पहला केस ले लेते हैं हम, केस 1। पहला केस क्या है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देखते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमारे इसके रूट्स क्या होंगे? ये वाली जो टर्म है आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसके हमारे 2 रूट्स निकलेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 रूट्स निकल गए, एक प्लस और एक माइनस का। तो एक रूट हो गया हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट कौन सा हुआ? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें 2 डिफरेंट हमारे रियल रूट्स निकलेंगे। कब? जब हमारा ये वाला जो फैक्टर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें हमारे 2 डिफरेंट, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a करके निकलेगा। तो हम क्या बोल देंगे? वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे इसके। ठीक है, 2 डिफरेंट रूट्स निकले ना, एक तो ये एक तो माइनस बी प्लस वाला निकला, एक माइनस बी माइनस वाला निकला।
तो व्हेन द केस इज इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0 देन वील गेट द टू डिस्टिंक्ट रूल। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, दो डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। समझ में आया केस 1? अब केस 2 पढ़ते हैं हम। केस 2 क्या होगा हमारा? केस 2 होगा इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा 0 होगा तो ये जो टर्म होगी क्या होगी? पूरी 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। अंडर रूट दिस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर 0 है तो अंडर रूट 0 होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 का अंडर रूट 0 होगा। तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो इसके हमारे दो रूट्स निकल जाएंगे। एक तो रूट निकलेगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा रूट निकलेगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसमें भी दो रूट्स निकले हैं हमारे, पर ये दोनों रूट्स देखिए इक्वल हैं। इसमें भी माइनस बी अपॉन 2 है और दूसरा रूट भी हमारा माइनस बी अपॉन 2 है। तो इस सिचुएशन में जब हमारा इक्वल टू 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे दो रूट्स निकलेंगे दो, और वो दो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट्स। तो हम लिख सकते हैं इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वी गेट टू इक्वल और सेम रियल रूट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा नेचर हुआ, दिस इज ए नेचर कि दो इक्वल रूट्स निकल रहे हैं। ये हमारा केस 1 में नेचर है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल रहे हैं। दीज आर द नेचर। अब केस 3 पढ़ते हैं। केस 3 है हमारा इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा? सॉरी, इफ़ थर्ड केस है हमारा इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर ये हमारा लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस दिस माइनस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट। तो जब ये माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम माइनस वैल्यू क्या होता है? इट्स अ इमेजिनरी नंबर, तो पूरी टर्म इमेजिनरी होगी, तो इसमें हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ये हमारा लेस देन 0 है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी ना ये टर्म। अगर सपोज हमारा लेस देन 0 -1 कंसिडर करते हैं हम, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? -1। तो अंडर रूट -1 एक इमेजिनरी टर्म आएगी, तो कोई रियल रूट नहीं निकल पाएगा। तो वी कैन राइट देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ नेगेटिव एंड उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? हमारा एक इमेजिनरी नंबर होगा। एंड स्क्वायर रूट और किसी भी स्क्वायर रूट का जो होता है इमेजिनरी होता है, रियल नंबर नहीं होगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। समझ में आया? अगर हमारा ये नेगेटिव नंबर होगा तो स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट बी अ रियल नंबर, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। देयरफॉर इन दिस केस, कौन सा केस? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। इन दिस केस देयर आर no roots for the given quadratic equation।
ये आपको और अच्छे से जब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, एग्जांपल्स के, तब आपको पता चलेगा। रूट्स अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। लेस देन अगर ज़ीरो है तो उसका कोई रूट नहीं निकलेगा। इक्वल टू ज़ीरो है तो आपके दो इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से इन शॉर्ट लिख सकते हैं। फॉर अ इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0, b² माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, और b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो है तो टू इक्वल रूट्स आएंगे। और b² माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो है तो नो रियल रूट्स। तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारे किसी भी रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसको आप रूट्स निकालोगे इस इक्वेशन से। ठीक है, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखोगे, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसके हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्वल रूट्स आएंगे। अगर हमारा लेस देन ज़ीरो है तो नो रियल रूट्स आएंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक। ठीक है, उसका हमें पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? b² माइनस 4ac करके देखेंगे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो हम उसका नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। लेस देन है ज़ीरो तो क्या होगा, और ग्रेटर देन है तो क्या होगा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल 16 क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट, ये वाली इक्वेशन जो है हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2। ठीक है, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 3। तो हमें तीन कोफिशिएंट्स मिल गए कंपेयर करने के बाद। अब ये तीनों कोफिशिएंट्स हम किस में लिख लेंगे? अपने डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब लिख लेंगे b क्या है हमारा? -4, -4 का होल स्क्वायर -4, a क्या है हमारा? 2 और c क्या है हमारा? 3। ठीक है, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 16 माइनस 24 कितना आएगा? -8। ठीक है, अब -8 क्या है हमारा? इट्स अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? विल बी इमेजिनरी, दैट मीन्स नो रियल रूट्स विल बी देयर। -8 लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस -8 is less than 0, the given equation has no real roots।
इस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज 4.4 करनी है। तो ये हमारा नेचर हो गया कि हमारा -8 आया विच इज़ लेस देन 0। हमने वो सॉल्व बताया था कि -8 अगर हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव अगर हमारा नंबर है मींस लेस देन 0 है, तो उसका नो रियल रूट होगा, कोई भी हम उसका रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में अपना सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।